सत्यभामा श्री कृष्ण की दूसरी पत्नी थी, लेकिन वो बहुत ही घमंडी स्त्री थी। उनका यह मानना था कि वह सबसे सुंदर और सबसे अमीर स्त्री है, क्योंकि उनके पिता एक बहुत ही धनवान व्यक्ति थे। सत्यभामा जो भी रत्नाभूषण संपत्ति चाहती थी, वह सब उनके पास थे। स्वाभाविक रूप से घमंड उनकी एक बड़ी समस्या थी। एक बार श्री कृष्ण के जन्मदिन के अवसर पर सत्यभामा ने सोचा कि वो सबको दिखाएंगी कि वो कृष्ण को कितना चाहती हैं। तब उन्होंने तय किया कि वो कृष्ण के वजन जितना सोना शहर के लोगों में बांटेंगी। इसे तुला भार कहते हैं। यह मंदिरों में होता है। लोग एक बड़े तराजू में अपने वजन के बराबर का मक्खन, घी या चावल या कुछ और रखकर वो चीज लोगों में बांटते हैं। चावल, नमक या सोना, जो कुछ भी आप चाहें दे सकते हैं। ये प्राचीन परंपरा हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है। सत्यभामा ने तुला भार की व्यवस्था की। लोग बहुत प्रभावित हुए, पर कृष्ण पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। वो जाकर तराजू के एक पलड़े पर बैठ गए। सत्यभामा जानती थी कि उनका वजन लगभग कितना है, और उन्होंने उतना सोना लगभग तैयार ही रखा था। पर जब उन्होंने सारा सोना दूसरे पलड़े पर रखा तो कांटा जरा भी नहीं हिला। कृष्ण का पलड़ा थोड़ा भी ऊपर नहीं हुआ। ऐसा ही कुछ तब भी हुआ था जब कृष्ण एक शिशु थे। एक राक्षस आकर उन्हें ले जाने लगा। तब कृष्ण ने अपना वजन इतना बढ़ा लिया कि राक्षस वहीं गिर पड़ा, और कृष्ण ने उसके ऊपर बैठकर उसे कुचलकर मार डाला। तब सत्यभामा ने उतना और सोना दूसरे पलड़े पर रख दिया जितना उनके हिसाब से कृष्ण के वजन के बराबर था, पर कुछ हुआ ही नहीं। तब तक शहर के सभी लोग ये घटना देखने के लिए आ गए थे। तब उन्होंने अपने नौकरों से वो सभी गहने मंगवाए जो उनके पास थे। एक के बाद एक वो गहने डालती जा रही थी और सोच रही थी कि काम हो जाएगा, पर काम नहीं हुआ। तब उन्होंने वो सब कुछ भी रख दिया जो उनके पास था, पर पलड़ा जरा भी नहीं हिला। वो रोने लगी, क्योंकि ये सब उनके लिए बहुत शर्मसारजनक था। सारा शहर देख रहा था और उनके पास पर्याप्त सोना नहीं था। वो जो हमेशा अपनी संपत्ति के बारे में इतना घमंड रखती थी, उनके पास पर्याप्त सोना नहीं था, और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। तब उन्होंने रुक्मिणी की ओर देखा, जिससे वो बहुत जलती थी और हमेशा परेशान रहती थी। उन्होंने रुक्मिणी से पूछा, अब मैं क्या करूं? क्योंकि ये बात सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, बल्कि तुम्हारे और हम सब के लिए शर्मसारजनक है। मैं क्या करूं? तब रुक्मिणी बाहर गईं और तुलसी के पौधे के 3 पत्ते उठा लाईं। जैसे ही तुलसी के ये पत्ते उन्होंने तराजू के दूसरे पलड़े पर रखे, कृष्ण का पलड़ा तुरंत ही ऊपर आ गया। अब सत्यभामा का घमंड चूर-चूर हो चुका था।